एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 की तैयारी में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 1 एंड 3 देख चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 को हमने स्किप किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था और उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को 7th, 8th और 9th के कुछ चैप्टर्स देखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे। तो हमारा जो है साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो हम प्रीवियस ईयर पेपर अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ हर सब्जेक्ट के, तो उसको भी आप देखते रहिए। फिर हम लोग एक बार जब ये सारे एनसीईआरटी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, उसके बाद जब हम लोग एक बार फिर से अपनी तैयारी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पौधों को जानिए, यानी प्लांट्स के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है हमको होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं जानते और उन्हीं से क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। इसलिए हमको पढ़ना पूरा चैप्टर है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन लायक चीज़ें होंगी वहाँ पे एक्सप्लेन करके रुक के हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, लेकिन चैप्टर पूरा रीड करेंगे। ठीक है, तो बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं? जी हाँ, होते हैं। कुछ पौधे विशालकाय होते हैं जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। आप शैवाल वगैरह देखेंगे तो वो बहुत धब्बों की तरह ही दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियों में भी डिफरेंस होता है, तनों में भी डिफरेंस होता है, फूल में भी डिफरेंस होता है। तो अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पे पौधों को किस प्रकार से हम पहचानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम लोग अगर सीटेट हो जाता है उसके बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी में लगेंगे। यहाँ पे जबकि कुछ आगे देखते हैं, जबकि कुछ की पत्तियाँ लालिमा युक्त होती हैं, कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर पौधे में पुष्प हो ये ज़रूरी नहीं है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। ऐसा कुछ नहीं था जिसको आप जानते नहीं हैं, सभी चीज़ों को आप जानते हैं। जहाँ जानने वाली चीज़ें होंगी वहाँ हम पॉज करके एक्सप्लेनेशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है इस क्लास में वो देखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट है ये सारी चीज़ें। ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, पौधों के भाग है, पार्ट्स ऑफ प्लांट है, बहुत पहले से जान रहे हैं हम लोग। तो पौधों के पार्ट्स में आपको यहाँ पे जड़ वाला भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तना वाला भाग है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर जड़ की बात करें तो ये जो निकल रहा है ये वाला, ये क्या है, प्राथमिक मूल। और इसी प्राथमिक मूल से ये जो सीधा वाला है ये प्राथमिक मूल है, और इस प्राथमिक मूल से ये जो साइड से निकली हुई हैं ये क्या है, द्वितीयक मूल है, यानी द्वितीयक जड़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे नोड और इंटर नोड की बात की गई है। तो नोड क्या है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से ये पत्तियों का डंठल निकला हुआ है, ये क्या है, नोड है। और उसके बीच, दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो नोड और इंटर नोड समझ गए होंगे। फिर और क्या है, तने में ही ये सारी चीज़ें होती है। तो एक तना वाला भाग होता है, एक जड़ वाला भाग होता है। पट्टी के प्लांट्स और पार्ट्स देखें तो दो भाग होते हैं मेनली, और ऊपर वाले भाग जो होते हैं, जो मिट्टी के ऊपर का भाग जो हमें दिखाई देता है वो होता है तने वाला भाग, और जो मिट्टी के अंदर रहता है वो जड़ भाग होता है। जड़ में प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ हो गई। और तने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, नोड, इंटर नोड मैंने समझा दिया। कलिका है, ठीक है, पत्ती, तना तो है ही, इसमें फलियां लगी हुई हैं, और ये फ्लावर यानी पुष्प है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और भारी चीज़ें जो है। ठीक है, अंतर समझने में सहायता मिलेगी।
क्या आप चित्र में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ तथा पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका तना है और नीचे जो है वो जड़ है और इस पत्तियाँ हैं, ये तो सभी को पहचान सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ है वो देखते हैं। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, ठीक है, हर्ब, श्रब एंड ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये पौधों के प्रकार हैं, ठीक है। अगर कोई पौधों के प्रकार पूछे तो वो होते हैं हर्ब, श्रब एंड ट्री, यानी शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तो 3 तरह के होंगे और कुछ हमसे छोटे होंगे, कुछ हमारे बराबर होंगे, कुछ हमसे बड़े होंगे। तो ये चीज़ें, तने को भी स्पर्श करके देखिए, कुछ कठोर होगा, देखिए कुछ तना कोमल है, कुछ कठोर है। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास करिए, कुछ मुड़ जाते हैं, कुछ नहीं मुड़ते हैं, और ध्यान दीजिए कि वह टूटे नहीं। पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करिए। उसने जो लड़के ने पकड़ा हुआ है, या ना यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है पूरा, तो ये क्या कर रहा है? मोटाई नापने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो पौधों के संवर्ग हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें आपको ये एक चार्ट बना हुआ है। जैसे टमाटर का पौधा, ऊंचाई इसकी छोटी होती है, हरा होता है, तना कैसा होता है? हरा होता है, और जो उसका तना होता है वो कोमल होता है, मोटा होता है? जी नहीं होता है, मोटा नहीं होता है, कठोर भी नहीं होता है, हरा और कोमल होता है, ठीक है। और ये अगर ये हरा है, तना कैसा है? हरा है, कोमल है, प्लांट छोटा है, तो वो किस तरीके के पौधे का संवर्ग है? शाक। तो इस तरीके से इनकी विशेषताएं, एक जो क्वालिटी कैरेक्टर है वो चीज़ें दी हुई हैं। आम का पेड़ है, बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, मतलब तना कैसा होता है? कभी आप टच करेंगे तो मोटा होता है, कठोर होता है, ठीक है। और तो अगर ये इसका तना कठोर और मोटा है और बहुत लंबा है, तो ये किस में आएगा? किस वर्ग में आएगा? वृक्ष में आएगा, यानी ट्री में आएगा, ठीक है। अब आती है नींबू। नींबू जो है थोड़ा सा लंबा है, ना बहुत छोटा है ना बहुत लंबा है, और इसका तना कैसा है? मोटा तो नहीं है, लेकिन कैसा है? पतला है, कठोर है। तो जब मोटा नहीं है लेकिन पतला होके भी वो कठोर है, मुलायम नहीं है, मोड़ने पे टूट सकता है, तो वो क्या है? आपका तने के आधार से है। एक चीज़ ये चीज़ भी है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका झाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं हमारे पौधे के संवर्ग, शाक, वृक्ष और झाड़ी, और तने के आधार पे जो इनको डिफ्रेंसिएशन किया गया है वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बना के बड़े आराम से इससे क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। और ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा के इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ भी ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो यहाँ पे पेड़ों की बात की गई, तो यहाँ पे जो है शाखाएं जो हैं, ब्रांचेस जो हैं, वो यही नीचे से ही निकल गई हैं, ठीक है, बहुत सारी शाखाएं। तो एक साथ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका झाड़ी। और जब शाखाएं जो हैं, ब्रांचेस जो हैं, थोड़ा ऊपर से निकलती हैं, तो वो क्या हो जाता है? शाक हो जाता है। और वृक्ष का तो पता ही है आप लोगों को, तो ये चीज़ें जाननी थी हमको, ये जान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है? पौधों को कम से कम क्षति पहुँचाए, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल खरपतवार क्या होता है? देखिए, कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार क्या है? देखिए, खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो स्वतः ही उग जाते हैं, ठीक है। तो आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा होगा। अब ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स के लिए, जो उपयोगी प्लांट्स हैं हमारे, उनके लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको यही अपने न्यूट्रिशन में ले लेते हैं। तो इसलिए खरपतवार को क्या किया जाता है? मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद प्लांटिंग की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने शाक, झाड़ी एवं वृक्ष को वर्गीकृत किया था, तो उसको समझते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे, पौधे कैसे होंगे? हरे हैं, ठीक है, इसका तना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? हम शाक कहलाते हैं, ठीक है।
यानी हर्ब कहते हैं। ये सामान्यतः इनकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी शाखाएं होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये हो गए हमारे हर्ब यानी शाक। अब है ये है आपका, देखिए ये है झाड़ी वाला, ये है ट्री वाला, जिसको मैंने अभी समझाया था और नीचे भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना जो होता है वो कठोर भी होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। तो झाड़ी की क्या विशेषता है कि झाड़ी की विशेषता देखने के लिए ऊपर देखेंगे कि देखिए शाखाएं जो हैं वो आधार से निकल रही हैं और जो शाखाएं हैं इनका मुलायम था, ये शाक वाला मुलायम था, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं पतली होंगी लेकिन क्या होंगी, कठोर होंगी। ठीक है, हार्ड होती हैं। झाड़ी की शाखाएं ब्रांचेस कैसी होती है, हार्ड होती हैं और जो शाक होते हैं उनके सॉफ्ट होते हैं यानी मुलायम होते हैं। ठीक है, ये भी पतला होता है, शाक का भी, झाड़ी का भी पतला हो सकता है लेकिन ये कठोर होता है, यही अंतर है। और इनके जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो नीचे तने के आधार से ही निकले होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। और कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। ये देख लिया हमने। उसके बाद हम वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने जो होते हैं वो सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। आम का अगर बनाए तो ये ऐसे तना होता है, ठीक है ना, और ऊपर ऊपर ये होता है। और इनमें शाखाएं जो होती हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, इनमें शाखाएं ऊपर से निकलेंगी, तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जो तना है इसके ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, हम वृक्ष कहते हैं। तो आई होप शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन जहाँ पे ज़रूरत है उसको समझेंगे और बाकी चीज़ों को हमको स्किप नहीं करना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है, रुकना वहाँ पे है जहाँ पे समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। पहली जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार हैं, किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, अब कुछ पौधे और भी हैं जिनको हम और भी नाम देते हैं। अब उस नामों को वो कौन से टाइप हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, इन सब बातों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए आप चढ़ाए जाते हैं ना, कुछ पौधे लकड़ी के सहारे से चढ़ाए जाते हैं जिनको आरोही मतलब कहते हैं, आरोही। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो पूछा जाता है। ये आप सभी जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, और ये इनका मोड पे कोई डिपेंड नहीं है, ये बना देंगे कुछ भी, तो आपको पढ़ना है ही। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तेज़ी से अब, और मतलब हो सकता है एक एक दिन में 2-2 वीडियोज़ आ जाएँ आपकी, एक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, एक ये क्लासेस। तो आप लोग सभी वीडियोस को मतलब नोटिफिकेशन आए उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। और जितना भी टाइम है, अब 3 महीने था पहला, धीरे धीरे करते 2 महीना हो गया, एकदम पास आ जाएगा, उससे पहले हमारी एनसीईआरटी ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये देखिए, ये खड़े नहीं हो सकते, ये जैसे छत पे जो होता है ना, कोहड़ा, लौकी, ये सब लगा दिया जाता है, वो क्या होते हैं, पूरे छत पे फैल जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को कहते हैं विसर्पी लता। ठीक है, क्या कहते हैं, विसर्पी लता। ये कोहड़ा जानते होंगे आप लोग, तो वो चीज़ है, सीताफल, कोहड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद पेज नंबर ऊपर देखते हैं। अच्छा, नीचे था, जबकि कुछ पौधे बिना सहायता के ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, तो वो हो गए विसर्पी लता। कुछ पौधे क्या है, सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्या, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, आरोही। तो
आरोही और विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होते हैं, भूमि पर ही फैल जाते हैं, और कुछ पौधे सहारा देके उनको ऊपर चढ़ा जाता है, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तने के बारे में इसके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, सभी लोग देखते हैं, कितना पूरा टाइम देख नहीं पाएंगे, काम वगैरह भी होगा, अभी आप लोगों के जॉब वगैरह भी चलते हैं। तो हम लोग दूसरी वीडियो भी अभी फ़िलहाल आपकी इसके साथ साथ एक और वीडियो आएगी, तो सारी वीडियोस देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एनसीईआरटी करेंगे, सब हो जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ऐसे ही जितना हो सके आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए भाई, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज हो गया है आप लोगों का 16 मिनट हो गया है, तो आज इतने पे ही स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।